आपसे निवेदन है तुलसी सिलावट साहब, अपने तालाबों पर संरक्षण की बात करते हैं, सिर्फ काम भी करिए। इंदौर में विकास के नाम पर पर्यावरण से खिलवाड़ करने के एक और मामले का एनकाउंटर न्यूज एमपी ने सनसनीखेज पर्दाफाश किया है। मामला इंदौर की सांवेर तहसील के सूलाखेड़ी ग्राम का है, जहां एक तालाब को खत्म कर अवैध खनन किया जा रहा है। अब उसी जमीन से मिट्टी निकालकर रेलवे ट्रैक के निर्माण कार्य में उपयोग किया जा रहा है। ये एनजीटी और वेटलैंड के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि वेटलैंड संरक्षित क्षेत्र में इस तरह का खनन पूरी तरह प्रतिबंधित होता है। यह मामला क्षेत्रीय विधायक और मंत्री तुलसी सिलावट के इलाके का होने के कारण और भी संवेदनशील बन गया है। बावजूद इसके अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए कैसे पानी से भरे तालाब प्रशासन और शासन के नकारात्मक रवैये के होते हैं शिकार। एनकाउंटर न्यूज एमपी की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सुदेश गुप्ता, एनकाउंटर न्यूज़ एमपी से। इस समय मैं खड़ा हुआ हूं सूलाखेड़ी ग्राम में, जो आता है सांवेर तहसील में। सूलाखेड़ी ग्राम में एक तालाब है, जिसकी कम से कम खसरा से बात करें तो लगभग 8 हेक्टेयर के आसपास में इसकी लंबाई चौड़ाई आती है। अब अगर हम आपको दिखाना चाहते हैं, हमारा आने का मकसद ये है कि इस तालाब को सुखा दिया गया है, और आज की तारीख में मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर एक खनन चल रहा है, जो कि एनजीटी नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। ये तालाब वेटलैंड के अंतर्गत आता है। आप खुद देखिए किस तरीके से तेज़ी से यहाँ पर खनन चल रहा है। इस तालाब को ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही है, जो कि नहीं करी जाना चाहिए। अभी हाल ही में हमारी एसडीएम महोदय श्री राकेश मोहन त्रिपाठी जी से भी बात हुई इस संदर्भ में। उनसे ये जानकारी चाही गई। उन्होंने ये बताया कि वो अभी हाल ही में इस क्षेत्र के नए एसडीएम बने हैं, पर हाँ, उनकी जानकारी में ये ज़रूर है कि यहाँ पर कोई खनन चल रहा है, जिसकी मिट्टी रेलवे द्वारा उठाई जा रही है। जो ठेकेदार है वो यहाँ से मिट्टी उठा रहा है, और कोई रेलवे का काम चल रहा है। आने वाले समय में अभी हम आपको ये भी बताएंगे रेलवे का काम कहाँ चल रहा है और ये मिट्टी को कहाँ ले जाया जा रहा है। पर मेरा स्पष्ट कहना यह है कि ये वेटलैंड का तालाब है। इस वेटलैंड के तालाब में किसी तरह का भी खनन नहीं होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर खनन हो रहा है। मैं इस समय सूलाखेड़ी ग्राम में हूँ, जिससे तालाब लगा हुआ है, सूलाखेड़ी तालाब। गांव वालों से हम बात करना चाह रहे हैं कि ये तालाब को उन्होंने कब से देखा हुआ है, कितना ये भरा रहता था, और इसके पानी का वो लोग क्या उपयोग करते थे, और आज इसका हशर ऐसा क्यों है। नमस्कार, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये तालाब आप कब से देख रहे हो, किस लेवल पे ये तालाब रहता था, क्या कभी इसमें पानी रहा भी है? हाँ, पहले रहता था पानी। जैसे मैं जब छोटी थी ना, तब देखा था पानी रहता था। अब वो जब से खोदने लगे, जब से पानी नहीं है अब इसमें। कब से खुदाई हो रही है इसकी? ये तो पहले भी कई चक्कर खुदाई हुई, और ये अब ज्यादा तो अभी हो रही है। ज़्यादा अभी हो रही है। कुछ ऐसी जानकारी है, ये मिट्टी या ये मोरम जो निकाली जा रही है कहाँ जा रही है? ये तो शायद रेलवे में जा रही है वो। रेलवे में जा रही है? हाँ, शायद उधर ही लेकर जा रही है। इस पानी का अपन उपयोग क्या करते थे गाँव वाले? पानी तो कुछ नहीं है, गाय भैंसों के लिए होता था, जैसे भरा रहता था पानी। आनी तो तालाब भरा रहता था हमेशा। अब मैं इस समय हरीश चौधरी जी के साथ खड़ा हुआ हूँ। हरीश चौधरी जी के बारे में सूलाखेड़ी या अन्य गाँव में यह प्रचारित है कि ये तालाबों की पाल के आसपास में हरियाली, पेड़ पौधे लगाने का काम करते हैं और संरक्षण का काम करते हैं, जो बहुत ही अच्छा काम कहलाया जा सकता है। आदरणीय, मुझे बताएंगे आप इस काम को कब से कर रहे हैं? मुझे यानी कि 2017 से कर रहे हैं, और हमारा पूरा एक यानी कि मित्र मंडल है, सभी लड़के मिलकर साथ में करते हैं।
अब जैसे कि इसको 10 साल से बचा रहे, अभी जैसे कि हमको सूचना मिली कि यार भैया रेलवे का काम है, तो हम इसमें यानी कि अब केंद्र सरकार है, अब उस पर हम ज़्यादा जाएंगे तो यानी कि केंद्र सरकार हो यानी कि सबसे उलझना है गांव वाले के लिए बड़ा मुश्किल है। तो अभी जैसे कि ये खुदाई हो रही है, ये तो बता रहे हैं कि परमिशन है इसकी, अभी कितनी अलाउड है, कितना घन मीटर खोदना है इनको, वो तो हमें किसी को मालूम नहीं है। बस ये बता दिया कि परमिशन है। अभी जैसे इसका अब ये जल जीवन हमारा अस्त व्यस्त होगा, हमारे गांव के यानी कि जो वातावरण है वो भी दूषित ही होगा इससे। अब यानी कि हमारे गांव का कोई विकास के उसमें सहयोग वो नहीं है, बिल्कुल किसी तरह का फायदा नहीं मिलने वाला है। जिस तरह का गहरीकरण चल रहा है, ये गिट्टी और मोरम, अगर हम बात करें तो तालाब का जो पेट होता है उसी को खोद दिया जा रहा है, जहाँ पर पानी धरातल में स्थिर रहता है। नमस्कार, इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ सरपंच महोदय सूलाखेड़ी के सरपंच महोदय सूरज परमार जी के साथ में। सूरज परमार जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि ये किस तरह का खनन हो रहा है इस तालाब के ऊपर, इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी हमारे को सरपंच महोदय देंगे। सरपंच साहब, ये तालाब सूलाखेड़ी का तालाब लगभग 8 हेक्टेयर के आसपास का तालाब है और ये शायद आपकी जानकारी में है या नहीं है, पर ये वेटलैंड के अंतर्गत आता है। वेटलैंड में कहना स्पष्ट है कि ये तालाब एक संरक्षित तालाब है, यहाँ पर इस तालाब में किसी तरह की भी खुदाई नहीं करी जा सकती है और इसका उदारीकरण करना, गहरीकरण करना, उसके भी कुछ नियम हैं, उनको पालन करना पड़ता है। क्या इस बारे में आपको कोई जानकारी थी या है? नहीं, आपको कोई जानकारी नहीं है। अब ये जो खुदाई हो रही है इसके बारे में क्या जानकारी है? इसके बारे में आगे से परमिशन लेके आए वो खनिज विभाग से। किस तरह की परमिशन आपने देखी? कोई परमिशन? जी। क्या है परमिशन? उसमें कितने मीटर की परमिशन है? वो मीटर उसमें आपको दिखा देता हूँ मैं, कागज में जो भी है वो। ठीक है। परमार साहब, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि सरपंच महोदय को भी स्पष्ट जानकारी नहीं है ये खुदाई किस तरह की चल रही है, यहाँ खुदाई हो क्यों रही है। चलिए, अभी हमें वो परमिशन भी दिखाएंगे, हम आपको व्यूअर्स को, हमारी जनता को हम दिखाएंगे कि किस तरह की स्वीकृति मिली है और किस तरह का यहाँ पर अवैध काम चल रहा है। मैं इस समय सूलाखेड़ी तालाब के बीचों बीच खड़ा हुआ हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बोल्डर, ये खनन किए गए बोल्डर हैं, ये कोई काली मिट्टी या पीली मिट्टी नहीं है। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा कि किस लेवल तक इस तालाब की खुदाई कर दी गई है। लगभग मेरे ऊपर इस तालाब की पाल लगभग 30 फीट के आसपास में होगी और संभवतः 30 से ज़्यादा होना चाहिए। और आप देखेंगे काली मिट्टी भी पड़ी है जिसके खनन की स्वीकृति है, ठीक है। और उसकी खनन की स्वीकृति मतलब ये स्वीकृति है कि उस मिट्टी को उठा के साइड में करना है, इसके नीचे की पीली मिट्टी का उपयोग करना है, इससे ज़्यादा किसी तरह की कोई स्वीकृति नहीं है। पर ठेकेदार द्वारा यहाँ पर इतना अवैध गतिविधि करी जा रही है। आप देखेंगे जेसीबी खड़ी है, डंपर खड़े हुए हैं और इस पूरे तालाब को खनन कर दिया गया है और गिट्टी बोल्डर यहाँ से निकाले जा रहे हैं। गिट्टी बोल्डर निकालना मतलब इस ताल का पेट ख़त्म कर देना, जहाँ पर पानी टिकेगा आने वाले कई साल तक। अब सूलाखेड़ी वाले इस तालाब में पानी नहीं देख पाएंगे, वो चाहे बारिश का हो चाहे कैसा भी पानी हो, पर अब सूलाखेड़ी वाले यहाँ पर पानी नहीं देख पाएंगे। इसे मैं दुर्भाग्य कहूँगा तालाब का। और ये भी कहना चाहूँगा, यह क्षेत्र हमारे जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी के अधीन में आता है। यहाँ के विधायक भी हैं वो और अपने मध्य प्रदेश के मंत्री भी है, जल संसाधन मंत्री। अगर उनके क्षेत्र में ही अगर ये सब काम हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि किस बड़े लेवल पर प्रशासनिक राजनीतिक दखल अंदाजी हो रही होगी तालाबों को ख़त्म करने की, और हम ये नहीं होने देंगे। धन्यवाद। आपसे निवेदन है तुलसी सिलावट साहब, अपने तालाबों पर संरक्षण की बात करते हैं, सिर्फ काम भी करिए। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।